कल्पना कीजिए, सदियों से बंद, धूल से ढके दरवाजे, हर दरवाजे के पीछे एक अनसुना राज, एक भूली हुई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो सिर्फ लकड़ी या धातु के नहीं, बल्कि समय और अनकही सच्चाइयों के धागों से बुने गए हैं? ऐसे दरवाजे जिन्हें पार करने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो, या जिनके पीछे जाने वाला कभी वापस नहीं आया। पुएर्टा डी हुयुमार्का का स्टारगेट, एडिनबर्ग कैसल की वो भूथा सुरंग, या गीजा पिरामिड के भीतर छिपे गुप्त मार्ग, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि ऐसे रहस्य हैं जो हमारी दुनिया को कहीं ज्यादा बड़ा और अनजाना साबित करते हैं। आज अर्थ एक्सप्लेन हिंदी पर हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन सबसे रहस्यमय दरवाजों के पीछे की कहानियों में। लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल बहुत डाउन हो गया है। आखिर हम नहीं बोलते हैं। पुएर्टा डी हुयुमार्का। कल्पना कीजिए, आप दक्षिण अमेरिका की ऊंची सुनसान एंडीज पहाड़ियों के बीच खड़े हैं, जहां हवा पत्थरों से टकराकर एक अनसुनी धुन छेड़ती है। पेरू के अयुमार्का क्षेत्र में एक विशाल चिकनी चट्टान के बीचों बीच एक ऐसा ढांचा उभरता है जो किसी और दुनिया का लगता है। ये कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि पुएर्टा डी हुयुमार्का है, जिसे स्थानीय लोग देवताओं का स्टारगेट कहते हैं। यह एक विशाल टी आकार की नक्काशी है जो लगभग 23 फीट ऊंची और 23 फीट चौड़ी है। पत्थरों में इतनी बारीकी से तराशी गई है कि लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे आकार दिया हो। इसके केंद्र में एक छोटा गहरा गड्ढा है जो किसी छोटी गुफा जैसा दिखता है, जैसे कि यह किसी खास चीज के लिए बनाया गया हो। स्थानीय कहानियों और प्राचीन इंका किंवदंतियों में इस दरवाजे को सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि देवताओं की दुनिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहते हैं इंका सभ्यता के देवता इसी रास्ते से पृथ्वी पर आते जाते थे। इस जगह की खोज 1996 में एक स्थानीय पर्वतारोही जोस लुइस डेल्गाडो मामानी ने की थी, जिसने दावा किया था कि उसने कई सालों से इस दरवाजे को अपने सपनों में देखा था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या उस पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव था? किंवदंतियां बताती हैं कि इंका पुजारियों के पास एक सोने की डिस्क थी जिसे की ऑफ द 7 रेस कहा जाता था। उनका मानना था कि अगर इस डिस्क को सही समय पर सही तरीके से इस छोटे छेद में डाला जाए तो बड़ा दरवाजा खुल जाएगा और उन्हें देवताओं की दुनिया में प्रवेश मिलेगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसी कोई तकनीक या शक्ति थी जो उस समय के लोग जानते थे और आज हम उससे अनजान हैं? क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? वैज्ञानिकों ने इस जगह का अध्ययन किया है और पाया है कि इसके आसपास कुछ असामान्य विद्युत चुंबकीय गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक अनजाने ऊर्जा स्रोत की ओर इशारा करती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्राचीन सभ्यताएं शायद ऐसी तकनीक जानती थीं जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते। क्या ये दरवाजा सिर्फ एक कलाकृति है या किसी खोई हुई तकनीक का अवशेष जो ब्रह्मांड के अनजाने कोनों से जुड़ा है? क्या ये हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों से जोड़ सकता है जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना करते हैं? सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और दरवाजा आज भी खामोशी से अपने राज समेटे खड़ा है, शायद किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अंडरग्राउंड टनल ऑफ एडिनबर्ग कैसल। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग कैसल की विशाल सदियों पुरानी दीवारों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी इतिहासकारों को उलझन में डाले हुए है। ये कोई खुली सड़क नहीं, बल्कि एक अंधेरी सर्पीली सुरंग है जिसे अंडरग्राउंड टनल ऑफ एडिनबर्ग कैसल कहा जाता है। यह रहस्यमय रास्ता कैसल की गहरी नींव के नीचे से शुरू होता है और माना जाता है कि सीधे होली रूट पैलेस तक जाता है, जो कि लगभग 1 मील दूर स्थित है। इसकी कहानी 17वीं सदी की शुरुआत में एक अजीब घटना से शुरू होती है। एक युवा बैग पाइपर को इस सुरंग की गहराई का पता लगाने के लिए भेजा गया था। उसे निर्देश दिया गया था कि वो अंदर जाते समय लगातार अपनी बैग पाइप बजाता रहे, ताकि ऊपर तैनात सैनिक उसकी आवाज सुनकर उसके रास्ते को ट्रैक कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि वो सही दिशा में जा रहा है। जैसे जैसे वो युवा बैग पाइपर सुरंग की अंधेरी गहराइयों में उतरता गया, उसकी बैग पाइप की मोहक गूंजती हुई धुन कैसल के ऊपर के पत्थरों से टकराकर सुनाई देती रही। सैनिक ऊपर कान लगाए उसकी आवाज पर नजर रख रहे थे, लेकिन अचानक एक निश्चित बिंदु पर आकर वो आवाज पूरी तरह से थम गई। सन्नाटा छा गया। ऊपर मौजूद सैनिक चिंतित हो उठे। उन्होंने कई दिनों तक उस बैग पाइपर की तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। वो लड़का मानो हवा में गायब हो गया था। उस रहस्यमयी घटना के बाद सुरंग का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया और उसे फिर कभी नहीं खोला गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हमेशा के लिए सील करना चाहती हो। आज भी सदियों बाद कैसल के गार्ड्स और यहाँ आने वाले पर्यटक कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में कैसल के कुछ हिस्सों से बैग पाइप की हल्की रहस्यमयी आवाज सुनने का दावा करते हैं।
यह आवाज इतनी धीमी और अस्पष्ट होती है कि लगता है जैसे ये किसी और आयाम से आ रही हो। क्या वो युवा बैकपाइपर सचमुच उस सुरंग की गहराइयों में खो गया था, या उस अंधेरी सुरंग में कुछ ऐसा था, कोई अदृश्य शक्ति या एक अनजाना पोर्टल जिसने उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे एक और दुनिया में खींच लिया? क्या ये सिर्फ एक भूतिया कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, या एडिनबर्ग कैसल के नीचे सचमुच कोई रहस्यमय पोर्टल छिपा है जो हमें कहीं और किसी अनजाने आयाम में ले जाता है? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के गुप्त दरवाजे। मिस्र के विशाल रेगिस्तान में गीजा के महान पिरामिड सदियों से मानव जाति की जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। ये केवल पत्थरों के विशाल ढेर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और अनसुलझे रहस्यों के प्रतीक हैं। सदियों से हमने सोचा कि हम इन पिरामिडों के हर कोने को जानते हैं, लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर कुछ ऐसे गुप्त दरवाजे और गलियारे हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं और जिनके पीछे के राज आज तक पूरी तरह से नहीं खुले हैं। 19वीं और 20वीं सदी में कई खोजों के बाद भी पिरामिड के अंदरूनी हिस्से में ऐसे रास्ते मिले हैं जो कहीं नहीं जाते, या ऐसे शाफ्ट जो अचानक बंद हो जाते हैं। 1993 में एक रोबोटिक कैमरा, जिसे वीप्स 1 नाम दिया गया था, को दक्षिणी शाफ्ट में भेजा गया जो क्वीन चैम्बर से निकलता है। ये रोबोट लगभग 200 फीट तक चला गया और एक रहस्यमय चूना पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा। इस दरवाजे पर तांबे के 2 हैंडल या कीलें लगी हुई थीं, जैसे ये किसी चीज को बंद करने के लिए हों। ये कोई साधारण रुकावट नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर बनाया गया दरवाजा प्रतीत होता था। इस खोज ने दुनिया भर के मिस्रविदों को चौंका दिया। वर्ष 2002 में एक और रोबोटिक मिशन वीप्स 2 को इसी दरवाजे तक भेजा गया। इस बार रोबोट में एक ड्रिल भी थी। रोबोट ने उस पत्थर के दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और उसके पीछे एक एंडोस्कोप कैमरा डाला गया। कैमरे ने दरवाजे के पीछे एक छोटी सी खाली जगह दिखाई और फिर एक और पत्थर का दरवाजा। ये और भी रहस्यमय था क्योंकि ये दूसरा दरवाजा पहले वाले से कुछ ही इंच की दूरी पर था। क्या ये दरवाजे किसी बड़े रहस्य को छुपा रहे थे? क्या ये किसी चैम्बर तक जाते थे जिसमें फिरौन के अवशेष, गुप्त खजाने या कोई प्राचीन ज्ञान छिपा था, या ये सिर्फ प्रतीकात्मक अवरोध थे? इन गुप्त शाफ्ट्स का उद्देश्य आज भी बहस का विषय है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये शाफ्ट्स तारों की ओर इशारा करते हैं और खगोलीय महत्व रखते हैं, संभवतः फिरौन की आत्मा को सितारों तक ले जाने के लिए बनाए गए थे। अन्य सिद्धांत ये सुझाव देते हैं कि ये अनजाने कैमरों तक ले जाते हैं, जिनमें ऐसी जानकारी हो सकती है जो मिस्र की सभ्यता और मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। क्या ये सिर्फ एक मकबरे की इंजीनियरिंग थी, या ये दरवाजे किसी ऐसी चीज का प्रवेश द्वार थे जिसके बारे में हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते? गीजा के महान पिरामिड के भीतर ये गुप्त दरवाजे आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस प्राचीन संरचना के भीतर कितने और राज छिपे हुए हैं जो शायद कभी खुले ही ना। द डार्क एंट्रेंस ऑफ प्लूटोस गेट। तुर्की के प्राचीन शहर हायरापोलिस के खंडरों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जिसे सदियों से प्लूटो का द्वार या प्लूटोनियम के नाम से जाना जाता है। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि प्राचीन रोमन और यूनानी सभ्यताओं के लिए अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार माना जाता था। कल्पना कीजिए एक छोटा सा मंदिरनुमा ढांचा जहां से एक गहरी दरार धरती में समा जाती है। इस दरार से लगातार जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। प्राचीन काल में इस जगह को इतना पवित्र और खतरनाक माना जाता था कि केवल कुछ विशेष पुजारी ही इसके पास जाने की हिम्मत करते थे। ये पुजारी, जिन्हें साइबेल के पुजारी कहा जाता था, दावा करते थे कि वे इस द्वार से निकलने वाली जहरीली गैसों से अप्रभावित रहते थे। वे इसके पास जाकर जानवरों की बलि देते थे और कहा जाता था कि जानवर तुरंत दम तोड़ देते थे, जबकि पुजारी सुरक्षित रहते थे। इस घटना को देखकर लोग मानते थे कि पुजारी देवताओं के चुने हुए दांदे हैं और उन्हें अंडरवर्ल्ड के देवता प्लूटो से सुरक्षा मिली हुई है। ये जगह इतनी भयावह थी कि पक्षी जो इसके ऊपर से उड़ते थे वे भी दम घुटने से गिर जाते थे। इस वजह से इसे डीमन माउथ या मौत का मुंह भी कहा जाता था। प्राचीन दार्शनिक और इतिहासकार स्ट्रैबो ने इस जगह का वर्णन करते हुए लिखा है कि कोई भी जानवर जो इसमें प्रवेश करता है तुरंत मर जाता है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक समय में इस जगह का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया है कि यहाँ से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी जीव के लिए घातक हो सकती है, खासकर सुबह के समय जब हवा ठंडी होती है और भारी कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के पास जमा हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो ये गैस ऊपर उठकर फैल जाती है। तो क्या पुजारियों के पास सच में कोई दैवीय सुरक्षा थी, या उन्हें इस गैस की प्रकृति की गहरी समझ थी और वे जानते थे कि इससे कैसे बचा जाए, शायद अपनी सांस रोककर या ऊंचाई पर खड़े होकर जहां गैस कम जमा होती थी? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना थी जिसे प्राचीन लोगों ने एक रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप दे दिया था, या प्लूटो का द्वार सचमुच किसी और आयाम, किसी अनदेखी दुनिया का प्रतीकात्मक या वास्तविक प्रवेश द्वार था? ये दरवाजा आज भी वहाँ मौजूद है, जमीन से निकलती जहरीली सांसों के साथ। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं ने प्राकृतिक घटनाओं को देखकर ऐसी कहानियां गढ़ी थीं, या उन्होंने सचमुच किसी ऐसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया था जो हमारी आधुनिक समझ से परे है।
क्या मौत का ये मुंह सचमुच किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है? गोबेकली टेपे दक्षिण पूर्वी तुर्की के सूखे पहाड़ी परिदृश्य में गोबेकली टेपे का प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। एक ऐसी जगह जिसने मानव इतिहास के बारे में हमारी सारी समझ को चुनौती दी है। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मानव निर्मित मेगालिथ है, जिसे मिस्र के पिरामिडों और इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी हजारों साल पहले लगभग 10,000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये वो समय था जब मानव जाति शिकारी संग्राहक जीवन जी रही थी और कृषि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस स्थल पर कई विशाल गोलाकार संरचनाएं हैं जिनमें पत्थरों के बड़े बड़े खंभे खड़े हैं, अक्सर टी अक्षर के आकार के। इन खंभों पर जानवरों की जटिल नक्काशी और रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए हैं जो किसी प्राचीन भाषा या ब्रह्मांडीय संदेश की तरह दिखते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यहाँ के दरवाजे हैं, या कहें दरवाजे जैसी संरचनाएं। कुछ खंभों के बीच में छोटे आयताकार कटआउट या खुलने की जगहें हैं जो किसी वास्तविक दरवाजे की तरह दिखती हैं, लेकिन इतनी छोटी कि कोई इंसान शायद ही उनसे गुजर सके। ये कटआउट पत्थरों में इतनी सटीकता से उकेरे गए हैं कि वे किसी उद्देश्य को दर्शाते हैं, लेकिन वो उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक दरवाजे थे जो किसी अनुष्ठान या आध्यात्मिक प्रवेश को दर्शाते थे, या ये किसी ऐसी तकनीक का हिस्सा थे जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते? पुरातत्वविदों ने यहाँ पर ऐसे कई कटआउट और द्वार खोजे हैं जो किसी संरचना में जाने या बाहर निकलने का आभास देते हैं, लेकिन वे कहीं नहीं जाते, वे बस पत्थरों में कटे हुए हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये कटआउट खगोलीय घटनाओं जैसे तारों या ग्रहों के उदय को देखने के लिए बनाए गए थे। क्या गोबेकली टेपे के निर्माता, जो कथित तौर पर आदिम माने जाते थे, खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे? क्या ये द्वार किसी खगोलीय कैलेंडर का हिस्सा थे, या वे सचमुच किसी अन्य दुनिया या आयाम के लिए प्रतीकात्मक मार्ग थे जिनके माध्यम से आत्माएं या ऊर्जाएं आती जाती थीं? क्या ये प्राचीन मानव सचमुच किसी ऐसे ज्ञान के धारक थे जो अब खो चुका है और इन दरवाजों के माध्यम से वे ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ते थे? गोबेकली टेपे के ये रहस्यमय कटआउट आज भी हमें एक गहरे सवाल में छोड़ जाते हैं। द गेट ऑफ द सन। बोलीविया के एंडीज पहाड़ों में टिटिकाका झील के पूर्वी तट पर तियाहुआनाको के प्राचीन खंडहर स्थित है। यह इंका सभ्यता से भी पुरानी एक महान सभ्यता का केंद्र था जिसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इन खंडहरों के बीच में एक विशाल एकल पत्थर से तराशा गया मोनोलिथिक ढांचा खड़ा है जिसे द गेट ऑफ द सन या सूर्य का द्वार कहा जाता है। यह लगभग 10 फीट ऊंचा और 13 फीट चौड़ा है और इसका वजन लगभग 10 टन है। इसे एक ही एंडेसाइट पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है जो अपने आप में एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है, खासकर उस समय के हिसाब से जब आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। गेट के ऊपरी हिस्से पर एक जटिल नक्काशी है जिसके केंद्र में एक देवता की आकृति है जिसे विरकोचा या स्टाफ गॉड कहा जाता है। इस देवता के सिर से सूरज की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं और उसके हाथों में 2 स्टाफ या डंडे हैं। विरकोचा के आसपास छोटे पंख वाले मानव जैसी आकृति है जिनमें से कुछ के सिर जानवरों जैसे हैं जो उसकी ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। इस गेट की सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये कहां से आया और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। इसे अधूरा छोड़ दिया गया प्रतीत होता है क्योंकि गेट के एक तरफ एक बड़ी दरार है जिससे लगता है कि ये शायद कभी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से टूट गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गेट एक खगोलीय कैलेंडर के रूप में कार्य करता था जिसके माध्यम से प्राचीन लोग सूर्य के संक्रांति और विषुवों को ट्रैक करते थे। विरकोचा की आकृति और उसके आसपास की नक्काशी को देखकर लगता है कि यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ था। क्या यह किसी अज्ञात खगोलीय ज्ञान का भंडार था जिसे प्राचीन तियाहुआनाको सभ्यता जानती थी? कुछ सिद्धांत तो यहाँ तक कहते हैं कि यह सूर्य का द्वार केवल एक प्रतीकात्मक द्वार नहीं था बल्कि यह किसी रहस्यमय ऊर्जा के स्रोत या पोर्टल का प्रवेश बिंदु था। क्या यह एक ऐसा बिंदु था जहाँ खगोलीय और आध्यात्मिक ऊर्जाएं मिलती थीं और जहाँ से ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुँचा जा सकता था? तियाहुआनाको सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई और अपने पीछे ऐसे अजूबे क्यों छोड़ गई जिनके रहस्यों को हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं? सूर्य का द्वार आज भी एंडीज की तेज हवाओं के बीच अकेला खड़ा है, अपने प्राचीन राजों को समेटे हुए। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसे दरवाजे थे जो हमें समय और स्थान से परे ले जा सकते थे।